उदास फिरता है मोहल्ले में बारिश का पानी। उदास फिरता है मोहल्ले में बारिश का पानी। कश्तियाँ बनाने वाले मोबाइल लेकर बैठे हैं। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, क्या आप आईएएस की तैयारी करना चाहते हो? अगर हाँ, तो सब्सक्राइब करिए मायश इस चैनल को। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में यूपीएससी के बारे में। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो आफ्टर 12 के बाद, ये सबसे बेस्ट समय होता है। तो पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि प्रीलिम्स एग्जाम पेपर 1 जनरल स्टडीज, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 2 यानी 200 मार्क्स का। देन सेकंड पेपर है सी सेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें टोटल 80 क्वेश्चन होंगे इनटू 2.5 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 200 मार्क्स। ये हुए आपके दो पेपर जिसको हम प्रीलिम्स कहते हैं, और ये है एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस बेस्ड ऑब्जेक्टिव, और इसकी लैंग्वेज होंगी हिंदी एंड इंग्लिश, दो भाषा में क्वेश्चन पेपर होगा। देन इसके बाद आता है मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम में आपको टोटल 9 पेपर्स, कितने 9 पेपर होंगे। वो 9 पेपर कौन से हैं, तो उसके बारे में हम जानकारी देखते हैं। मेंस एग्जाम, जिसको हम डिस्क्रिप्टिव भी कहते हैं, जिसमें आपको लिखना होता है। यहाँ पर टिक मार्क करना, गोल सर्कल फिल करना नहीं है, आपको क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहला लैंग्वेज। अब यहाँ पर जो संविधान का शेड्यूल 8 है, उसमें जो 22 भाषाएं दी गई है, 22 भाषा, वो कोई 22 भाषाओं में से एक भाषा आपको सिलेक्ट करना है। कोई भी एक भाषा आप ले सकते हैं, जैसे हिंदी, मराठी, कन्नड़, उर्दू, कोई भी एक भाषा आप, और ये टोटल होगा 300 मार्क्स। देन सेकंड है इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी 300 मार्क्स। अब ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग पेपर है। दोनों पेपर क्या है? क्वालिफाइंग पेपर है। क्यों? बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस होता है कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, लेकिन वो फेल भी हो जाती है, इसमें मार्क्स बहुत कम मिलते हैं। लेकिन हमें इतना स्कोर करना है, और आपको पता है मेंस एग्जाम 10,000 स्टूडेंट्स एस्पायरेंट्स देते हैं, तो कई लोग फेल होते हैं। लैंग्वेज क्वालिफाइंग है, आपको मार्क्स लेना है, और आपकी भाषा चेक की जा रही है, क्योंकि आप एक आईएएस ऑफिसर बनने जा रहे हो और आपको वो हिंदी या फिर वो इंग्लिश भाषा नहीं आती है। जैसे प्रीलिम्स में सी सेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट में मैथमेटिक्स जो है, उसमें आपको इतना मैथ्स आना चाहिए बेसिक, क्योंकि आप इतने बड़े कलेक्टर, कमिश्नर, इंडियन फॉरेन ऑफिसर, इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर, बड़ी बड़ी पोस्ट मिल रही है, और उसमें आपको बेसिक जो मैथमेटिक्स की जानकारी, आपको टीचर नहीं बनना है, आपको पीएचडी नेट सेट वगैरह नहीं करना है, उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके ऊपर आपको फोकस करना है कि जो लेटर राइटिंग होती है, बेसिक ग्रामर है, वोकेबलरी है, इस पर आपका कंसंट्रेट होना चाहिए। अंडरस्टैंड, राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। देन अब इसके बाद पेपर 1 जो होगा वो है ए से। ए से होता है 250 मार्क्स का, 250 मार्क्स का। इसमें सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए 25 मार्क्स और सेक्शन बी 25 मार्क्स। देखिए, ये जितने भी पेपर है, इसमें दो ही लैंग्वेज होंगी, एक क्वेश्चन आपको हिंदी में, एक क्वेश्चन इंग्लिश में। ओके, देन ये हो गया आपका पेपर 1। देन पेपर 2, यहाँ पर GS1,
GS1 जिसको जनरल स्टडीज कहते हैं, ये भी 250 मार्क्स का। अब GS1 में क्या है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी। अब हिस्ट्री में एंशियंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है, आर्ट एंड कल्चर्स है। ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इंटरनेशनल ह्यूमन ज्योग्राफी। ओके, उससे रिलेटेड 250 मार्क्स। देन पेपर थर्ड, GS सेकंड। अब इसमें इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस, 250 मार्क्स। देन पेपर फोर, GS थर्ड, GS थर्ड 250 मार्क्स। अब GS थर्ड में क्या है? इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब जो बेसिक साइंस होती है हमारी, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और कुछ करंट अफेयर के इस पर बेस होता है। इकोनॉमिक्स है, स्पेशल जो है हमारी गवर्नमेंट के अंदर एक बजट होता है, जो सिस्टम चल रहा है, तो उससे रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 5, GS4, GS4 250 मार्क्स। अब GS4 में क्या होता है? इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इससे रिलेटेड आपको 250 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन। ओके, देन यहां पर पेपर 4 ऑप्शनल 1, 250 मार्क्स। देन पेपर 7 ऑप्शनल सेकंड 250 मार्क्स। अब ये ऑप्शनल कौन सा सब्जेक्ट है, क्या होता है ये? आपको एक लिस्ट दी जाती है जिसमें आपके बीए, बीएससी, बीकॉम, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस से रिलेटेड जो आपने पढ़ा है, उसमें से कोई एक सब्जेक्ट यू कैन चूज। आप एक कोई भी सब्जेक्ट वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। वो सब्जेक्ट आप ले लो। उसके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। ईच पेपर 250, यानी टोटल ये 500 मार्क्स का होता है। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पर 500 मार्क्स ये हो रहे हैं, 500 मार्क्स ये हो रहे हैं, ऐसे सॉरी 500 500, टोटल ये हो रहा है 1500, और ये ऐसे 1750 मार्क्स। 1750, 1750 मार्क्स का आपका मेंस हो रहा है। 10,000 स्टूडेंट्स, एस्पायरेंट्स ये एग्जाम देते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस। अब ये 7, ये 8, ये 9, ओके, या फिर पहला नंबर आप इसको दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 9 पेपर आपके मेंस के पेपर होते हैं, और इन सब को लिखना होता है, प्रैक्टिस करना है। जिस तरह आप बीए, बीएससी या फिर कई और एग्जाम में हम नहीं भी आंसर आता है, फैकोलॉजी करते हैं, है ना, यहाँ पर आपको ऑथेंटिक लिखना होता है जिससे रिलेटेड पूछा गया है। जैसे CAA से रिलेटेड आपको प्रश्न आता है तो उतना ही डिफाइन करिए। आपको MSP से रिलेटेड प्रश्न आता है, उसी से रिलेटेड लिखना है। आपको जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का जो करंट का टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड ही लिखना है, ना ज़्यादा लिखना है ना कम लिखना है, ऑथेंटिक। इसलिए आपको बोला जाता है करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर में क्या है? आपको जो इश्यूज होती है, जैसे हम देख रहे हैं MSP से रिलेटेड किसान जो है, फार्मर क्या कर रहे हैं? आंदोलन कर रहे हैं। CAA से रिलेटेड, देन यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड, इलेक्ट्रल बॉन्ड, देन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये ऐसे इश्यूज है, ये हमारे इंडिया के। ऐसे इंटरनेशनल रिलेशंस के इश्यूज आते हैं, UNO से रिलेटेड, G20 से रिलेटेड। इन सब के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी IAS बनेगा चिंटिया, और फिर चिंटी का भी सपना होगा IPS बनने का। अंडरस्टैंड? तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप 12th में है तो अभी से शुरू कर दो। और ये बेसिक स्ट्रक्चर है एग्जाम का, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू।
यानी प्रीलिम्स 400 मार्क्स का हुआ है। प्रीलिम्स कितने मार्क्स का हुआ है? 400 मार्क्स का। मेंस कितने मार्क्स का हुआ है? 1750। एंड इंटरव्यू 275 मार्क्स का। तो हर जगह से आपको मार्क्स स्कोर करना है, और जितने ज्यादा आप मार्क्स स्कोर करोगे, आपका सपना आईएएस बनने का, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, फिर कोई नहीं रोक सकता।